नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा बयान आया है जिस पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा नेता यूं कहें, सचिन पायलट ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया, वो भी रीट एग्जाम परीक्षा को लेकर। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। इसमें जो लोग नकल करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं या जो लोग धांधली करते हैं, तह तक इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि आखिर सचिन पायलट के जो गुट हैं, जो मजबूतियां हैं और जो लगातार उनके सीएम बनने की जो मांग उठ रही है, आखिर क्यों? अशोक गहलोत के लिए जो दिन ब दिन परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं, आखिर क्यों? आखिर में ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 25 सालों के बाद पहली बार अशोक गहलोत ने अकेले में फिल्म देखा, वो भी क्यों? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। नेहा मेरे साथ है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, परीक्षा कोई भी हो नेहा, बहुत अहम होता है, खास करके आज के जमाने में। जब से कोरोना के बाद आपने देखा कि युवा किस तरह से आज परेशान है हर परीक्षा को लेकर के, कि वहाँ अपने जो है जगह तक जाने में बहुत इश्यू होती है, दिक्कतें हो रही थी क्योंकि ट्रेन नहीं चल रहे थे, बस नहीं चल रहे थे। तो ये जो धांधली का एक मसला आता है इस बीच में, ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है। क्या रीट परीक्षा को लेकर जो सचिन पायलट के बयान आ रहे हैं कि धांधली नहीं होनी चाहिए, इसके तह तक जो है इसका जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो गलत करे, नकल करे या इस पे धांधली करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सचिन पायलट के इस बयान को और एक तरफ परीक्षा को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, परीक्षा की अगर बात की जाए तो परीक्षा तो कोई भी हो, सब बड़ी मेहनत से उसकी तैयारी करते हैं। और विद्यार्थी जितनी मेहनत से किसी परीक्षा की, वो भी सरकारी परीक्षा अगर कोई हो, उसकी तैयारी करते हैं और बाद में उसमें ये पता चलता है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई धांधली हो रही है, तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, क्योंकि सब लोग बड़े अच्छे से तैयारी करते हैं। अभी पीछे राजस्थान में परीक्षा का आपने एक वीडियो देखा होगा, बच्चे कैसे गेट पे लटक रहे थे, वो सिर्फ 2 मिनट की देरी से। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि चलिए, धांधली वाली बात थोड़ा अलग हो गई। अगर हम इस मुद्दे को ध्यान से देखें कि जो भी परीक्षाओं के सेंटर पड़ते हैं वो इतना दूर दूर पड़ते हैं कि बच्चों को जाने में टाइम लग जाता है। इतना वक्त लग जाता है, या तो वो कहीं जंगल में जाके, कहीं स्कूलों में सेंटर्स पड़ते हैं जाके, अगर वहां बच्चा 1 या 2 मिनट की उससे देरी हो जाती है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि सचिन पायलट ने अपनी आवाज उठाई है, वो भी बहुत दिनों के बाद। लेकिन क्या यही वजह तो नहीं है कि आज विद्यार्थियों का जिक्र करना, स्टूडेंट्स का बात करना, गरीबों की बात करना, क्या यही वजह तो नहीं है नेहा कि आज जो 2 गुट हैं, एक अशोक गहलोत के गुट हैं और एक सचिन पायलट के गुट हैं, तो सचिन पायलट के जो गुट हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उनको सीएम की मांग कर रहे हैं। क्या यही वजह तो नहीं है नेहा? बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि अगर वहाँ राजस्थान की जनता सचिन पायलट की मांग कर रही है मुख्यमंत्री के चेहरे में, तो इसका कारण यही हो सकता है कि जो सचिन पायलट है वो एक जनता की आम समस्या को देख रहे हैं, जो मतलब जिन चीजों पर कभी शायद बीजेपी सरकार ने वहां की नजर ना डाली हो, वहां पे सचिन पायलट नजर डाल रहे हैं। शायद ही परीक्षाओं को लेकर कभी अशोक गहलोत ने नजर डाली हो। राजस्थान का जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, वहां पे उस बच्ची को इतनी बुरी तरीके से वो रो रही थी, क्या पता उस वीडियो को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया हो अपना कि परीक्षाओं में धांधली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही एक सवाल ये भी है कि राजस्थान में भी उपचुनाव होने वाले हैं नेहा, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही टक्कर है। लेकिन सवाल ये कि इस बीच में कांग्रेस में कि खुद खेमे में नाराजगी, अंतर्कलह से, जैसे कि अशोक गुट का जो गहलोत है, अशोक गहलोत का जो गुट है, सचिन पायलट का जो गुट है, इन दोनों में जो नाराजगियां हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस को कितना नुकसानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, राजनीति में जो गुटों में जो अंतर्कलह, जो भी अभी आप कह रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बात यहाँ पे उपचुनाव की करें तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं दोनों, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। दोनों में अगर किसी चीज का होता है कि कौन सी पार्टी सबसे पहले आए, मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी, तो वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि अंतर्कलह की, तो कांग्रेस में जो अपनी अंतर्कलह चल रही, जैसे कि पंजाब में जो अंतर्कलह चल रही थी अभी सिद्धू को लेकर जो हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन एक चुनाव होना, उपचुनाव होना, वहां पे बीजेपी में और कांग्रेस के बीच में जो दोनों के बीच में होना है चुनाव के दौरान, क्या हो, कौन सी पार्टी पहले आएगी, उसको देखते हुए ये लगता है कि वहां की जनता जो चाहती है वो सचिन
पायलट को ज्यादा चाहती है। और यही वजह है कि उनको लेकर मांग भी उठ रही है। सवाल ये भी एक है नेहा, जो बहुत लाजमी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो इनकी रणनीति रही है, जिस तरह से ये एक तरह से फौज तैयार कर रहे हैं युवाओं की, तो ये इनका जो मुलाकात है, जो बातचीत है, जो मीटिंग है, वो सचिन पायलट से हो रही। वहीं अगर अशोक गहलोत की बात करें, उनके एज को देखा जाए, तो वो जो है हमेशा सोनिया गांधी से बात करते नजर आ रहे हैं। तो क्या इसे साफ पता चल रहा है कि अब सोनिया गांधी की जो रणनीति रही है वो पुरानी हो गई, इस वजह से लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे, और राहुल गांधी नए हैं, युवा हैं, और इस वजह से इनके बयानों को, इनके रणनीतियों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। क्या यही वजह तो नहीं है कि अशोक गहलोत को डर लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? क्या उनका सीएम पद छीना जा सकता है, दूसरे को मौका दिया जा सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजस्थान में काफी दिनों से ये बात चल बिल्कुल। रही है, जिस तरीके जो जैसे पंजाब में हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम से बदल गया वहां पे, तो ऐसे राजस्थान में भी यही डर चढ़ रहा है, और अशोक गहलोत को तो खासकर ज्यादा ये डर चढ़ रहा है, क्योंकि जो जनता है, जैसे आपने भी बताया कि वो सिर्फ सोनिया गांधी से ही बातचीत करते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है अपनी काम काज को करते हुए, और इसी वजह से उन्होंने कन्हैया को भी शामिल किया। तो कहीं ना कहीं अगर युवा लोगों को कांग्रेस शामिल करने में दिलचस्प दिखा रही है, तो अगर यही बात वो देखते हैं कांग्रेस पार्टी, तो शायद सचिन पायलट को मौका इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट भी एक युवा है, और अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि कहीं मेरी उम्र को देखते हुए, कि मेरे उम्र को देखते हुए मुझे हटा ना दिया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे, जो जैसा हमने जिक्र किया शुरू में, दर्शकों को बताइए कि 25 सालों के बाद अशोक गहलोत अकेले में फिल्म देखते हुए नजर आए, क्या वजह हो सकता है जो आज देखिए लेकर इसको तूल लोग कर रहे हैं, सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकता है? देखिए, राजनीति में अगर कोई भी सदस्य होता है, कोई भी मंत्री या नेता होता है, अगर वो कुछ भी अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी कर लेता है, तो उस पे विपक्षी कुछ ना कुछ तंज तो जरूर कसने लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर उन्होंने कोई, जैसे आपने भी शुरुआत में बताया था कि अगर उन्होंने कोई मूवी देख ली, कोई पिक्चर देख ली है, तो उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं, कुछ बिल्कुल। नॉर्मल बात है। हम आम लोग भी तो देखते ही है ना, हम भी थिएटर्स में देखने जाते हैं। अगर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, चलो ठीक है, शेयर कर लिया, पहली बात तो पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहिए, अगर बिल्कुल। कर भी लिया तो इसमें कसने वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन नेहा, उन्होंने जो शेयर किया है, क्या ये वजह तो नहीं है कि जैसा उनका बयान है, अशोक गहलोत का अगर जिक्र करें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पर्सनल होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर के मशवरे से उन्होंने ऐसा किया है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है, सेहत ठीक नहीं रहता है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी परेशानी दूर हो सके, जो मानसिक इशू है, जो टेंशन रहता है, उसको दुरुस्त करने के लिए, माइंड आपका फ्री रहे, इस वजह से जो है आप मूवी देखा करें। और यही वजह है कि डॉक्टर के सलाह पे उन्होंने जो बयान दिया है कि 25 सालों के बाद आज उन्होंने अकेले मूवी देखा है। तो क्या ये सही है या गलत? डॉक्टर ने जो मशवरा दिया उस पर उन्होंने कहा जो है उनको निभाया है, ये उन्होंने बयान दिया। नेहा, बिल्कुल सही हो सकता है। आप खुद देखिए ना, जब हम खुद नौकरी पेशा वाले लोग हैं, करते हैं, तो हमें भी हफ्ते में एक दिन ये चाहिए होता है कि हमें भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए, तो वो इतने टाइम, इतने वक्त से अपना काम काज करते आ रहे हैं, अगर उन्हें एक दिन अपनी निजी जिंदगी को दे दिया, पिक्चर देख लिया, तो डॉक्टर ने उनको इसीलिए बोला होगा कि उनका जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाए, जिस बिल्कुल। चीज को लेकर वो टेंशन में है वो दूर हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना के बाद हर एक इंसान परेशान है, लेकिन इस परेशानियों में भी जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, और खुदा को, भगवान को जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही वजह है कि आज उनकी तबीयत ठीक हो सके, या ठीक रहे, इस वजह से वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, तमाम बातों को भुलाने के लिए मूवी देख रहे हैं। बाकी जो हमने सचिन पायलट पे ज़िक्र किया, नेहा ने बाखूबी बताया कि आज कोई भी परीक्षा वो कितना अहम होता है, ये विद्यार्थियों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और इस बीच में सचिन पायलट का आवाज़ उठाना ये बहुत शानदार काम है। यही वजह है कि आज सचिन पायलट को लेकर, सीएम पद को लेकर मांगे उठ रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।